भजन संहिता 103 उसके 5 वचन में इस तरह से लिखा है कि वह तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नई हो जाती है। वाह, कितना प्यारा है ये वचन। दोस्तों, आज जब आप इस वचन को सुनेंगे, मैं विश्वास करता हूं आपको जीने की एक नई उमंग मिल जाएगी और आपकी जवानी रिन्यू हो जाएगी, नई हो जाएगी यानी कि। और देखिए, परमेश्वर का वचन कितना प्यारा है जो खुदा ने यहाँ पे हमें हमारी जवानी को भी नया करने का वायदा किया हुआ है। वो परमेश्वर बोल रहा है यहाँ पर कि वो हमें उत्तम से उत्तम पदार्थों से, हमारी लालसाओं को, इसका मतलब वो हमें बढ़िया बढ़िया चीजें, वस्तुएं परमेश्वर हमारे लिए इंतजाम करता है, हमें खाने के लिए देता है, हमें अच्छे वस्त्र पहनने के लिए देता है। और जब हम अच्छे से खाते हैं, अच्छे से पहनते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह में जब हम जीते हैं, तो ये सारी चीजें हमारे जीवन में क्या करती हैं, हमारी मसल्स को, जो मांसपेशियां हैं, हमारी जो हड्डियां हैं, बोन्स को, ये जो है नरिश करती हैं। और उससे क्या होता है, हमारी जवानी जो है इस वचन के अनुसार नई हो जाती है। देखिए, एक ऐसा चमत्कार है जिसे दुनिया में कोई नहीं कर सकता उस परमेश्वर को छोड़कर। कोई नहीं है दोस्तों। इवन कि हम एक ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं जिसने बहुत तरक्की कर लिया इस समय। मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक ये जो संसार है, इतनी तरक्की कर चुका है, इतनी ज्यादा उन्होंने क्या है खोजें की हुई हैं, नई नई मेडिसिन आ रही हैं, नए नए जो है ऐसी कुछ दवाइयां, कुछ सिरप, कुछ टैबलेट्स, इंजेक्शंस या कुछ ऐसे तरीके अपनाए जा रहे हैं ताकि इंसान की जो उम्र है या एज है वो बढ़े नहीं, वो रुक जाए। लेकिन ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उम्र तो बढ़नी ही है। हाँ, दिन ब दिन हमें बढ़ते ही जाना है। हाँ, हम अच्छी डाइट लेकर के, हम अच्छे कुछ ऐसे उपाय कर करके अवश्य अपनी जो है उम्र को, या अपने बुढ़ापे को कह लीजिए, उम्र नहीं बुढ़ापे को जो है हम थोड़ा सा स्ट्रांग बना सकते हैं ताकि हम जल्दी बूढ़े ना हो। लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसे परमेश्वर के वचन में से बातें बताने जा रहा हूं जो आपको उत्साहित करेंगी कि आप बिना किसी सहारे के, बिना किसी स्पेशल डाइट के, बिना किसी आप मेडिसिन के, बिना किसी ट्रीटमेंट के आप जवान बने रह सकते हैं। जी हाँ, वो क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसा कि आज का वचन पढ़ा कि देखिए ये शुरू कहां से होता है। भजन 103:1 में लिखा, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। और जब उनके उपकारों की लिस्ट शुरू होती है तब उसमें आता है कि परमेश्वर जो हमें उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, ये भी उसका एक उपकार है, जो हमें बढ़िया से बढ़िया पदार्थ जो है, वस्तुएं जो है, या कह लीजिए जो व्यंजन जो है हमें खाने के लिए वो देता है। और उन चीजों से हमारे जो शरीर जल्दी बूढ़ा नहीं होता, हमारी जवानी जो है वो नई होती चली जाती है। क्या लिखा हुआ है, वही तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नई नई हो जाती है। उकाब एक बहुत सामर्थी पक्षी था दोस्तों, एक बहुत बढ़िया सामर्थी पक्षी होता है उकाब, जिससे तुलना परमेश्वर ने हमारी की हुई है कि हम भी, अगर खुदा का उपकार रहेगा तो हमारी जवानी भी उकाब की नहीं होगी। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। देखिए, परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को, आप सब जानते हैं इन दोनों के बारे में, ब्लेस किया था। ये दोनों बांझ थे, इनके घर में संतान नहीं थी। अब्राहम और सारा के घर में संतान नहीं थी। और परमेश्वर ने जब इनको दर्शन दिया तब अब्राहम 75 ईयर्स का था, जबकि उसकी वाइफ जो सारा थी वो 65 वर्ष की थी। तो परमेश्वर ने पहली बार दर्शन दिया और कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तेरे घर में एक बेटा पैदा होगा जिससे तेरा वंश चलेगा। और उस प्रतिज्ञा को पूरे करते करते 25 साल लग गए खुदा ने। और बाइबल में लिखा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम आप सुन के सच में उत्साहित हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, कितना महान है वो परमेश्वर। रोमियो 4 उसके 19 वचन में लिखा है कि इस समय सारा और अब्राहम 100 वर्ष का
और सारा जो थी ऑलमोस्ट 90 वर्ष की हो चुकी थी। और लिखा है अब्राहम का शरीर मर चुका था। अब आप ध्यान से सुनिएगा, उसका शरीर मर चुका था, यानी कि उसका शरीर बिल्कुल डेड हो चुका था। इस स्थिति में नहीं था कि वो संतान उत्पन्न करे, बिल्कुल कमजोर पड़ चुका था उसका शरीर, या दूसरे शब्द में कहूं, उसकी जो बच्चा पैदा करने की शक्ति थी वो खत्म हो चुकी थी। और सारा के लिए भी वही लिखा हुआ है कि वहां पे 4:19 आप पढ़ सकते रोमियो, उसमें लिखा हुआ है कि उसका जो गर्भ था वो मर चुका था, उसकी जो वूम्ब थी, जो यूट्रस थी वो डेड हो चुकी थी। अरे जब सारे अंग दिन ब दिन वो बुजुर्ग हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, तो एक एक करके उनके अंग मरते जाने हैं। तो अब्राहम की बच्चा पैदा करने की शक्ति और सारा की जो है कंसीव करने की जो यूट्रस थी या शक्ति थी वो खत्म हो चुकी थी, दोनों मर चुके थे। लेकिन लिखा है 100 वर्ष की उम्र में परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। 90 वर्ष की जब उसकी पत्नी थी सारा, अब्राहम की दोनों की कंडीशन डेड थी, लेकिन कैसे बच्चा पैदा हो गया? एक ही उत्तर है, परमेश्वर ने उनकी जवानी को नया किया। परमेश्वर ने उसकी स्ट्रेंथ को नया, उसके बल को, अब्राहम के बच्चा पैदा करने की शक्ति को रिन्यू किया, नया किया। सारा की मरी हुई जो गर्भाशय था, मरा हुआ यूट्रस थी, उसको नया किया, तभी तो वो कंसीव कर पाई ना। और क्या हुआ? 100 साल की आयु में, 90 साल की आयु में सारा और अब्राहम माता और पिता बन गए। क्यों? क्योंकि हम उस खुदा की उपासना करते हैं जो जवानी को नया करने की सामर्थ्य रखता है। सो आज के वचन को अपने हृदय में लीजिए, सदा उस खुदा का धन्यवाद करते रहिए, जैसा कि भजन 103:1 में लिखा, हे मेरे मन यहोवा को धन्य है और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आज मैं सिर्फ एक ही उपकार उसका बता रहा हूं कि वो हमें उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। जब हम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे तो हमारी जवानी ऑटोमेटिकली नई होती चली जाएगी और आप जवान रहेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा भी आपको ब्लेस करे। सदा जवान रहिए और परमेश्वर का डर मानते रहिए और उसकी सेवा करते रहिए। मेरा परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको ब्लेस करे। आमीन।